इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 8 से। यहाँ पर जो क्वेश्चन 8 है ये कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC M and N आर द पॉइंट ऑन द साइड AB and AC respectively such that BM equals to CN if angle B equals to angle C then so that MN parallel BC। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास ट्रायंगल है जिसका नाम ABC नाम का है और उसके साइड में M और N पॉइंट बन रहा है। AB साइड में M पॉइंट है और AC साइड में N पॉइंट है और यहाँ पर हमें प्रूफ करके बताना है कि हमारे पास जो MN है ना ये पैरेलल है BC के। देखो इसे जरा एक बार फिगर में, फिगर को अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो ट्रायंगल दिख रहा है ये ABC नाम का है और हमें यहाँ प्रूफ करना है जो ये MN है ये पैरेलल है BC के, ये प्रूफ करके दिखाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ने क्या बताया कि हमारे पास जो ये एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल है। जब कभी भी ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं तो उसके जो अपोजिट साइड होती है वो भी आपस में इक्वल हो जाती है। एंगल बी है ना इसकी अपोजिट साइड कौन सी, ये वाली है, और ये जो एंगल सी है इसकी अपोजिट साइड ये वाली है, तो ये अपोजिट साइड भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो हमारे पास एंगल बी है जो कि गिवन है और जो हमारे पास एंगल सी है ये आपस में इक्वल हैं, तो इनकी जो अपोजिट साइड होगी ए सी और एंगल सी की जो अपोजिट साइड होगी ए बी ये आपस में इक्वल होगी। क्यों, यहाँ लिख देंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल कर दिया हमने, यहाँ पर एंगल कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है और ये ए बी है। ओके, जो ये हमारे पास ए सी है इस ए सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको बोल दें कि हमारे पास जो ये ए सी है इसको हम लोग ऐसे लिख दें ए एन प्लस एन सी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिख दिया हमने ए एन प्लस कर दिया हमने एन सी कर दिया, ठीक है। अब जो ये ए बी है इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी, तो यहाँ लिख दिया हमने ए एम प्लस कर दिया हमने यहाँ पर एम बी कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ना देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बी एम इक्वल्स टू सी एन लिखा हुआ है ना। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में कि जो हमारा बी एम है ये बराबर है सी एन के। तो हम लोग यहाँ पर बी एम की जगह पे सी एन पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया ए एन प्लस एन सी इक्वल्स टू ए एम प्लस सी बी एम की जगह पे हम लोग सी एन करेंगे ना, ये हो गया हमारे पास सी एन हो गया। देखो ये सी एन है ये भी एन सी है, एक ही बात है, एन सी बोलो या फिर सी एन बोलो एक ही बात है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास ए एन इक्वल्स टू ए एम। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ए एन इक्वल्स टू आ गया हमारे पास ए एम। देखो ए एन कहाँ है हमारे पास, ए एन ये है, इसके बराबर है ए एम है, ठीक है। अब देखो हमें गिवन क्या था, हमें यहाँ पर गिवन है, इसे बोलो ये पहली इक्वेशन है, हमें यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास जो बी एम है ये बराबर है सी एन के, ये बराबर है, इसे बोलो ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, यहाँ लिखो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ हमने कर दिया सेकंड। तो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है इसमें हमारे पास है ए एन और ए एन के डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास सी एन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए एम, इसके डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास बी एम आ जाएगा, ठीक है। देखो एन एन एक तरफ होगा और एम एम एक तरफ होगा। तो देखो यहाँ पर ना ए एन अपॉन सी एन आ गया। ध्यान से देखो ए एन अपॉन हो गया सी एन और ए एम अपॉन हो गया बी एम। अच्छा, जब कभी ऐसा हमारे पास होता था कि साइड का रेशियो आपस में इक्वल होते थे तो हम लोग बोल देते थे इसके अंदर जो लाइन बन रही है वो पैरेलल होती है तीसरी साइड के। ये कब बोलते थे, ये हम लोग बोलते थे कन्वर्स ऑफ बीपीटी में या फिर बोलो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में। हम लोग बोलते थे कि अगर हमारी साइड का रेशियो किसी भी ट्रायंगल के साइड का रेशियो आपस में इक्वल है तो उसकी जो लाइन बन रही ना मिड पॉइंट पर वो लाइन पैरेलल हो जाएगी उसी की तीसरी साइड से। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो एम एन है ये पैरेलल है बी सी के, ठीक है। यहाँ लिख दो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम, ठीक है। बस यही करना था, ये हो गया प्रूफ और आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC lie on the same side of BC as shown in the figure from a point P on BC, PQ parallel AB and PR parallel BD are drawn meeting AC at Q and CD at R respectively. Prove that QR parallel AD। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर QR parallel जो AD है ना इसे प्रूव करना है। पहले देखो QR है कहाँ पर, ये Q है और ये R है, ये किसके पैरेलल है, AD के पैरेलल है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। बहुत सिंपल है।
क्वेश्चन को पहले समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि जो यहाँ पर ए बी सी डी ये ट्रायंगल है और जो हमारे पास डी बी सी ये ट्रायंगल है, इसकी जो सेम साइड है वो बी सी है, इन दोनों की सेम साइड बी सी है। और कह दिया जो पी क्यू है हमारे पास, ये पी क्यू ये पैरेलल है ए बी के, और जो पी आर है ये पैरेलल है पी डी के। तो जनाब यहाँ पर जो हमारे पास क्यू आर है इसे प्रूव करके दिखाना है ये ए डी के पैरेलल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो भी हमें गिवन था वो हमने लिख लिया है और यहाँ पर साथ में जो प्रूव करना था वो लिख लिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है उसको थोड़ा सा समझ लो। क्वेश्चन ने सबसे पहले बात किसकी की है, यहाँ पर बात की है ट्रायंगल ए बी सी की। तो हमने लिखा हमने इन ट्रायंगल ए बी सी, हमने ए बी सी ट्रायंगल लिख लिया। अब देखो ए बी सी ट्रायंगल है क्या, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें आपको जो पी क्यू दिख रहा है ये पैरेलल हो रहा है ए बी के। पी क्यू जो हमारे पास है, पी क्यू है ये पैरेलल है ए बी के। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये जो साइड है ये पैरेलल है इस साइड के। अगर ये ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बीपीटी थ्योरम, जो कि कहती है कि भैया अगर हमारे ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो इस साइड का रेशियो बराबर होगा इस साइड के रेशियो के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास सी पी है, सी पी अपॉन जो हमारे पास है पी बी, ये बराबर हो जाएगा किसके, सी क्यू अपॉन क्यू ए के। यहाँ पर रीज़न लिख दो बाई बी पी टी थ्योरम। ठीक है, या फिर थेल्स थ्योरम, एक ही बात है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया। अब इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन है। अब इसी तरीके से जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है डी बी सी, इसको ले लो। तो यहाँ लिखा इन ट्रायंगल डी बी सी, ये वाला हमने ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारे पास पी आर है ये पैरेलल है बी डी के। पी आर कहाँ पर है, ये पी आर है, ये हमारे पास बी डी है। ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अब तो यहाँ पर हमें पता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो बाय बीपीटी थ्योरम इसकी जो ये वाली साइड है ये और ये वाली साइड, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सी पी जो है अपॉन हो जाएगा हमारे पास पी बी, और ये बराबर हो जाएगा सी आर अपॉन हमने कर दिया आर डी कर दिया। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे बाय बी पी टी थ्योरम। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब आ जाते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशंस को अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर जो सी पी है, सी पी अपॉन पी बी, यहाँ पर भी सी पी अपॉन क्या है पी बी, ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो सी क्यू है इसके अपॉन में जो हमारे पास क्यू ए है ये बराबर हो जाएगा सी आर के, और यहाँ पर था हमारे पास सी आर और आर सी होगा ना शायद, एक सेकंड देख लेते हैं। ये हमारे पास सी आर और ये हो गया हमारे पास आर डी होगा, यहाँ पर ये गलत लिखा था, ये डी है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आर डी के इक्वल है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर सी क्यू अपॉन क्यू ए, देखो ये है कहाँ पर, सी क्यू हमारे पास हो गया ये सी क्यू, ये हो गया हमारे पास सी क्यू, और इसके अपॉन में हो गया हमारे पास क्यू ए, ये हो गया। ठीक है, और ये बराबर किसके, ये बराबर है सी आर के, सी आर ये हो गया और अपॉन में हो गया आर डी ये। तो मतलब क्या हो रहा है, ये वाली साइड का रेशियो इक्वल है इस वाली साइड का। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसके अंदर जो ये आपको क्यू आर दिख रहा है ना, ये पैरेलल हो जाएगा ए डी के बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो क्यू आर है ये पैरेलल हो चुका है अब ए डी के। अब रीज़न देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल दो या फिर थेल्स थ्योरम बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। यही प्रूफ करके दिखाना था, हमने कर लिया ये प्रूफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10, इन द गिवन फिगर साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट D एंड O इज द एनी पॉइंट ऑन AD। क्वेश्चन कह रहा है ABCD जो ये ट्रायंगल है इसकी जो साइड BC है, इसके साइड BC में एक पॉइंट बन रहा है जो कि है D, और यही पॉइंट इस BC को बाइसेक्ट कर रहा है। और जो ये आपको AD दिख रहा है ना, इस AD साइड में आपको एक पॉइंट मिलेगा O नाम का। आगे क्वेश्चन कह रहा है BO एंड CO प्रोड्यूस एट मीट AC एंड AE एट E एंड F रिस्पेक्टिवली। अब ये BO दिख रहा है, ये BO जा रहा है और AC साइड में मिल रहा है E पॉइंट में, और ये OC दिख रहा है, ये जा रहा है AB साइड में मिल रहा है F पॉइंट में। आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड AD इज प्रोड्यूस एट X सो दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ OX। जो D दिख रहा है ना, ये OX का भी मिड पॉइंट है। ये जो D है आपको दिख रहा है, ये OX का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस एंड सो दैट दिस। AO रेशियो में है AX, AO ये दिख रहा है,
इसके रेशियो में है ए एक्स इक्वल्स टू ए एफ इसके रेशियो में है ए बी। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक बार देखो आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा क्या क्वेश्चन कह रहा है और क्या प्रूफ करना है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो थोड़ा सा समझ लो। इस क्वेश्चन में हमें जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया है और साथ में जो हमें प्रूफ करना है वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। देख लो एक बार ध्यान से कि हमें प्रूफ क्या करना है। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि जो ए ओ है इसके डिवाइड में ए एक्स है। ए ओ यहाँ पर दिख रहा है और ए एक्स ये पूरा दिख रहा है, मतलब ये पूरी साइड हो गई। क्लियर। और वैसे ही ए एफ ये दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है डिवाइड में ए बी, मतलब ये साइड हो गई। हमें कुल मिला के इस साइड से ये फाइंड करना है और इसको अगर हमें फाइंड करना है ना तो यहाँ पर ये मिलाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा अगर ध्यान से देखो इसको आप और इसको देखो तो आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा ना। क्या ध्यान आ रहा होगा? थेल्स थ्योरम याद आ रही होगी। अगर यहाँ पर हम लोग कैसे भी करके थेल्स थ्योरम जो कहती है कि ये वाली जो साइड है एफ ओ की बात कर रहे हैं ये इसके इक्वल है, तो ये हम लोग ईजिली फाइंड कर लेंगे। अब कैसे करेंगे वो सब हम आपको बताएंगे, बट यहाँ पर हम मोटी मोटी बात आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग थेल्स थ्योरम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है हमको ई एफ और बी सी को भी देखना है। ई एफ है कहाँ पर? ये है ई एफ, ये मिला हुआ है जो कि हमने नहीं मिलाया था, ये ऐसे बना हुआ था फिगर में। जो ये ई एफ दिख रहा है ना ये पैरेलल है बी सी के, ये इसके पैरेलल है। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब कैसे करेंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पर इसको देखो। यहाँ पर ना पहले हम सबसे पहले इसको भी बना लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं भैया प्रूफ। ठीक है, और ये कर दिया हमने ज्वाइन, यहाँ लिखा ज्वाइन बी एक्स एंड हमने कर दिया यहाँ पर सी एक्स। इतनी बात क्लियर है। हमने यहाँ लिख दिया कि जो हमने ज्वाइन किया है सबसे पहले किसे, बी एक्स को और सी एक्स को। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो हमारा डी है ना ये बी सी का मिड पॉइंट है, सॉरी ये डी बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे पास बी डी है ये इक्वल है डी सी के। क्यों इक्वल है? क्योंकि जो डी है वो हमारा क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे डी बाइसेक्ट द साइड द, यहाँ कर दिया हमने साइड और ये हो गया हमारे पास बी सी। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हमने ये भी क्वेश्चन ने ये भी तो बताया था कि जो हमारे पास ओ एक्स साइड है इसके मिड पॉइंट में है डी। मिड पॉइंट में है डी, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भैया जो ओ डी है ये बराबर हो जाएगा डी एक्स के। तो यहाँ लिख दिया हमने ओ डी इक्वल्स टू डी एक्स और यहाँ रीज़न दे दो डी इज़ अ मिड पॉइंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया। ये तो हमने इक्वल कर लिया। अच्छा अगर हम आपसे कहें कि ये बताओ कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो आपको याद होगा, आप कहोगे भैया कि अगर उसके डायगोनल आपस में इक्वल हैं तो वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाता है। सिंपल सी मोटी मोटी बात करें कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये बी एक्स सी ओ ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो आप कहोगे ये कैसे पैरेललोग्राम है, हमें रीज़न दो। रीज़न सिंपल सा यही है कि अगर हमारे पास ये पैरेललोग्राम है तो इस पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल आपको ये दिख रहे हैं ये डायगोनल हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये हो गया हमारा एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम ये क्यों है, इसका रीज़न ये देंगे कि भैया जो इसके डायगोनल दिख रहे हैं ना ये और ये इसके डायगोनल हो रहे हैं, ये आपस में इक्वली इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी बाइसेक्ट हो रहा है एक पॉइंट में। इक्वली बाइसेक्ट जब कभी होते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पैरेललोग्राम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो बी एक्स सी ओ है ना वो क्या है, इज़ अ पैरेललोग्राम है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई ये पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि भैया इसके जो डायगोनल है वो आपस में इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात, चलो ये हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमने देखा कि हमारे पास जो ये बी एक्स सी ओ ये पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड है वो आपस में पैरेलल होंगी। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो बी एक्स है इसके जो पैरेलल ओ सी है ये दोनों आपस में पैरेलल है। और ध्यान देना यहाँ पर अगर बी एक्स पैरेलल हो रहा है ओ सी के, तो ये भी याद रखो कि ये ओ सी यहाँ से तो ख़त्म है नहीं, ये यहाँ तक जा रही ना, तो ये इसके भी पैरेलल हो जाएगा। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि बी एक्स पैरेलल है सी ओ के, या फिर ये बोल दो बी एक्स पैरेलल है ओ एफ के, या फिर ये भी बोल दो जो बी एक्स है वो पैरेलल है सी एफ के, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी एक्स पैरेलल है सी ओ के, और साथ में जो हमारा बी एक्स है ये पैरेलल भी है किसके, सी एफ के बोलो या एफ सी के बोलो, एक बात है। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर ये वाली साइड देखो, जो सी एक्स है ना
ये पैरेलल हो जाएगी BO के और साथ में ही BE के भी पैरेलल हो जाएगी, जैसे अभी इसमें हमने बताया। तो यहाँ लिखो जो हमारे पास जो हमारे पास है XC है ये पैरेलल हो गई है BO के, और साथ में जो हमारे पास XC है ये भी पैरेलल हो गई BE के। गॉट इट? ये बात समझ में आ गया। चलो अब जब हमने देखा कि हमारे पास ये वाली साइड, ये दिख रहा है ना इतना, ये पैरेलल हो चुका है किसके? ये पैरेलल हो चुका है BX के, अभी हमने बताया। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए आधा फिगर को छुपा दें तो आप देखो कि BAX ये आपको एक ट्रायंगल दिखने लगा, और इस ट्रायंगल की जो ये साइड है AB और AX, इसके मिड पॉइंट से क्या बन रहा है? एक लाइन बन रही है, और वो लाइन पैरेलल हो रही BX के। ये कब होती है? ये होती थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम कहते हैं कि अगर दो साइड से लाइन बन रही है, आपस में मिल रही है, और वो लाइन तीसरी साइड से पैरेलल है, तो वो जो साइड है, जिस साइड में हमारे पॉइंट से लाइन बनी है, वो साइड आपस में इक्वली रेशियो में डिवाइड होंगे, इक्वली होंगे। इतनी बात क्लियर है? तो ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल हमने कर दिया ABX, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बोला कि इसमें जो BX है ये पैरेलल हो गया है भैया किसके? FO के पैरेलल है, या फिर बोलो OF के पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, हमने क्या बताया कि हमने यहाँ पर यूज़ करना है थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम कहेगी भैया कि जो AF है इसके डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास AB, और ये बराबर हो जाएगा AO अपॉन हो जाएगा AX हो जाएगा। रीज़न देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखो बाई थेल्स थ्योरम। इतनी बात क्लियर हो गई? ये समझ में आ गया ना? चलो अब जैसे ही हमने इसको किया था ना, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास लिखा हुआ है AF डिवाइड में AB इक्वल्स टू AO डिवाइड में AX। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? AO अपॉन AX, और यहाँ पर लिखा हुआ AF अपॉन AB। ये हमने प्रूफ कर लिया, हो गया प्रूफ। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो CF है ये पैरेलल है BC के। CF अच्छा ध्यान से देखो कहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा CF है, और ये पैरेलल किसके हो रहा है? और ये हो रहा है BC के, ये इसकी हो रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे, जैसे कि हमने ये वाला ट्रायंगल अभी छुपाया था इस साइड वाला, अब वैसे ही इसको छुपा देंगे और इसको भी आपस में पैरेलल करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अभी ऊपर किया था। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल AXC, ठीक है। इसमें बोलेंगे कि जो हमारे पास CX है ये पैरेलल है OE के, ये पैरेलल हो गया। अब ये OE के पैरेलल हो गया, तो यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम कहेगी जो AE है इसके डिवाइड में आएगा AC, और ये बराबर हो जाएगा साइड AO अपॉन AX के। यहाँ पर लिखो बाई थेल्स थ्योरम। ये पता ना ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया थेल्स थ्योरम कहते हैं कि अगर ट्रायंगल के अंदर किसी दो साइड से लाइन हमारी मिल रही है, जैसे एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, यहाँ से लाइन मिले और ये लाइन पैरेलल हो रही इसी ट्रायंगल के तीसरी साइड से, तो यहाँ पर जिस साइड से लाइन हमारी मिल रही है ना, उन साइड का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर पाया कि जो हमारे पास AE है, इसको लिख देते हैं। देखो जो ये AE है ये बराबर है OX के, और AC बराबर है AX के। वैसे ही AF बराबर है AO के, और AB बराबर है AX के। यहाँ पर देखो ये चीज़ और इस चीज़ को नोटिस करो। तो हम लोग यहाँ पर आराम से लिख देंगे कि हमारे पास जो है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे, और इसे बोलेंगे सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ कर दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो AO इसके इक्वल है और AO अपॉन AX इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास AO है, और सॉरी यहाँ पर है हमारे पास AF है, ये इसके डिवाइड में है AB, ये बराबर हो जाएगा AE अपॉन AC के। बस अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, AF कहाँ पर दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है A, ये दिख रहा है F। ये जो है ना ये किसके इक्वल है? सॉरी इसके डिवाइड में क्या है? AB, ये पूरी साइड है। अब ध्यान से देखना, AF के डिवाइड में है AB, और AE के डिवाइड में है हमारे पास AC। अब अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो इसकी ये साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो आपस में इक्वल है, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो ये साइड लाइन बन रही है ना, ये लाइन इक्वल होगी, सॉरी ये लाइन पैरेलल होगी किसके? ये लाइन पैरेलल होगी BC के, इसी ट्रायंगल के तीसरे साइड से, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे जो EF है ये पैरेलल हो गई BC के, यहाँ लिख दो रीज़न बाय कन्वर्स ऑफ
थेल्स थ्योरम। बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।